का। यूएई और सऊदी अरब प्लान कर रहे हैं कि अब आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला अपने एयरबेस को, अपने एयर स्पेस को अमेरिका को और इजराइल को दे दें कि ईरान के खिलाफ जितने हमले करने हैं हमारे बेस से, हमारे एयर स्पेस से करो, लेकिन हम जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये होते हैं भाई अहले बैत के दुश्मन, हिम्मत नहीं होती। और ये भी क्लियर कर दूं कि मैं अरब कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं सारे अरब, जो अरब है यानी सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की जो वो रिजीम है ना, सऊदी अरब की, वो मोहम्मद बिन सलमान, हाँ कभी आम लोगों को सोचो, सऊदी अरब के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको वहां, जो जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, इसकी रिजीम कैसी है, ये बादशाहत कैसी है और ये कैसे चल रही है, किसकी बदौलत चल रही है, सबको पता है, लेकिन बेचारे मुंह नहीं खोल सकते। क्यों? मुंह खोलेंगे तो जमाल खाशोगी याद है, ये सऊदी अरब के पत्रकार थे, इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में सच लिखना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने तलवार लगा दी इनके पीछे, बेचारा जमाल खाशोगी तुर्की चले गए। तुर्की में ये समझिए कि एम्बेसी की बिल्डिंग के अंदर, जहां पर विदेशी लोग आधिकारिक तौर पर रहते हैं, टिकते हैं, वहां पर मोहम्मद बिन सलमान ने कत्ल करवा दिया अगले का। बोलेगा कोई है? अब सुनिए, यूएई और इनका दोनों का प्लान ये है, इनकी सरकारों का, कि इजराइल और अमेरिका को पूरी छूट दे दी जाएगी ताकि ईरान को सजा मिले, उन्होंने जो हम पर हमला किया है। ये वो नकली ताकतें हैं अरब के हिजड़े कि अपना बदला भी लेने का दम नहीं रखते, वो भी चाहते हैं कि पैसा देकर किसी और से बदला दिलवाएंगे। हाँ भाई तुम हमारा बदला ले लो। इनको अल्लाह ने पैसा दे रखा है, जिगर नहीं है इनके पास, इनकी औकात भसोट बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप यहां पर दूसरा भी एक मामला समझिए, अभी कुछ दिन पहले तक यूएई और सऊदी अरब के बीच टकराव की स्थिति थी, याद है आपको? बिल्कुल एकदम, क्योंकि सऊदी अरब को दबाने के लिए, सऊदी अरब से पावरफुल अपने आप को बनाने के लिए यूएई ने क्या करा था? सूडान के अंदर नरसंहार करवाया था दूसरे संगठन से, सऊदी अरब ने खुद कंफर्म किया था। हाँ, यूएई ने यमन के अंदर कब्जा करवाने की कोशिश की थी, सऊदी अरब ने कंफर्म किया था, सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की, सऊदी अरब ने वहां हमला किया, तब जाकर ये यूएई वहां से भागा है। ये सबको पता है, दोनों के बीच टकराव की स्थिति थी। लेकिन जब देखा सामने ईरान है तो पता चल गया कि हम दोनों की इतनी औकात नहीं है कि ईरान से भिड़ सके, तुरंत दोनों एक हो गए। फैक्ट पर बात कर रहा हूं, असलियत यही है। अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है भाई। किंग फहाद एयरबेस सऊदी अरब ने अमेरिकियों के लिए खोल दिया है, बातचीत नहीं, अब कंफर्म खोल दिया है। रिपोर्ट ये रही, किंग फहाद एयरबेस सऊदी अरब ने अमेरिकी फौज के लिए खोल दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर ये डाल रहा है कि नहीं, सिर्फ बेस मत खोलो, हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला करो, ये है प्रेशर। और सुनिए, यूएई और यूएई ईरान से 9 महीने की जंग के लिए तैयार है। इंशाल्लाह 9 दिनों में यूएई का काम खराब हो जाएगा। हजरात, ईरान बहुत बड़े लेवल पर खेल रहा है, पूरी दुनिया में तेल की कमी हो रही है, ईरान पे अंधा तेल है और ईरान के तेल पर पाबंदी सालों सालों से लगा रखी है अमेरिका ने। अब अमेरिका पर प्रेशर है तो अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, ईरान से हम पाबंदी हटा देंगे, ईरान तेल दुनिया को बेचे। ईरान यहां खेल गया। ईरान ने कहा दुनिया के लिए तेल नहीं है हमारे पास, जिसको हम दे रहे हैं दुनिया के लिए, ग्लोबल लेवल पर लोगों के लिए तेल नहीं है। हजरात, ईद आप और हम क्या मनाएंगे? ईद तो मनाई है ईरान ने, और माफ कीजिएगा ईद नहीं मनाई, उसने दिवाली याद दिला दी है। पूरी फादरलैंड के साथ है ना सारे, तो फिर दिवाली बनती है भाई। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी बेस को दोबारा से ईरान ने उड़ा दिया। طبت 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 شيل يا ابو الحسن. شو بناي؟ اتوقع صارت نور ناطيه. سمعت صوت الدور منها بعد. उधर कुवैत में रात भर अमेरिका का बेस ईरान के हमलों से धुआं धुआं होता रहा। القواعد الأمريكية في الكويت تحترق. يا الله يا محمد يا علي.
यूएई में रहने वाले लोगों के लिए ये मैप जारी किया गया है। कहा गया है ईरान के द्वारा कि इस पूरे इलाके को खाली कर दो। देखिए, कोई भी अगर हिंदुस्तान का व्यक्ति यहाँ रहता है इस मैप को जरूर पहचानता होगा। जो जहाँ रहता है वहां के मैप को पहचानता है। अगर आप इस मैप के दायरे में आ रहे हैं तो निकल जाइए। दोस्तों, ट्रम्प की फिर से हवा निकल गई भाई। हुर्मुज के मामले में ये तो इतना पलटा है कि हमारे वाले को फेल कर दिया। इसने देर रात को क्या ट्वीट किया, क्या ट्रुथ पर पोस्ट किया। इसने कहा कि हम बहुत करीब हैं कि हम अपने जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर लें, अचीवमेंट हासिल कर लें। हम जीत गए हैं। यहाँ एक तरफा इसने ऐलान कर दिया, 10 दिन से बेचारा ऐलान कर रहा है कि हम जीत गए हैं, हमने गोल अपने अचीव कर लिए और हम सोच रहे हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सोच रहे हैं कि ईरान पर हमले कम कर दें, क्योंकि इनकी औकात है नहीं। ईरान पलट कर वार कर रहा है। ऐसा कोई भी वार नहीं अमेरिका इजराइल का जिसका जवाब ईरान ने ना दिया हो। आप खुद गवाह हैं इस बात के। तो ट्रम्प कह रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हमले थोड़ा ईरान पर कम कर दें, क्योंकि ईरान का सब कुछ खराब हो चुका है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। भाई सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन पूरी रात ईरान ने बजाया है, पूरी रात लाइन से बजाया। और वो तमाम इसी में मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं, कोई झूठ तो नहीं बोला, सोर्स सबूत दिखाया है ना। और इसने कह दिया है, अब पलटी मार दी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हम इस्तेमाल नहीं करते, जो इस्तेमाल करता है आगे आए और बचाए। मतलब कल तक कह रहा था मैं बचाऊंगा, मैं हूं ना, अब कह रहा है भाई मैं तो नहीं, जो भाई इस्तेमाल करता है वो बचाए, वो आगे आगे रहे, हम उसके पीछे पीछे रहेंगे और हम अपने अलाइस को बचाएंगे। ये अमेरिका अपने अलाइस को बचाएगा। अलाइस तो तुम्हारा पूरा अरब था भाई, पूरा अरब। क्या हुआ? गोप गोप। डोनाल्ड ट्रंप का मेन फोकस है कर्ग आइलैंड। उस कर्ग आइलैंड पर कब्जा करने का बार बार प्लान सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका के अखबार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि छोटा सा मिलिट्री एक्शन कर्ग आइलैंड पर करें, वहां पर फौज उतारें और कब्जा करने की कोशिश करें। चाइना, देखिए बहुत बड़ी खबर है, समझ लीजिए। चाइना के प्रवक्ता से पत्रकारों ने पूछा, क्या चाइना ईरान की किसी भी तरह से इस जंग में मदद कर रहा है? तो चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा कि ईरान पर जो हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, यह इलीगल है, यह गलत है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, यह कहीं से मान्य नहीं है और हम हर तरह से ईरान के साथ। इसका मतलब समझ रहे हैं? चाइना ने यह कहा भी नहीं कि हम मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ कह दिया कि ये जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है इसकी वजह अमेरिका इजराइल है और ईरान पर जो हमला किया गया है ये सरासर गलत है और हम ईरान के साथ हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में चाइना ने कह दिया कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है जी। कैसे जीता है ये देखो। अमेरिका की मार्केट से कुछ ही दिन में $1 ट्रिलियन गायब हो चुके हैं। अमेरिका की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो नुकसान न उठा रही हो। अजी हालात अमेरिका के इतने खराब हैं कि ये ग्राफ देख लो, महंगाई आसमान पर। जब ऐसे होता है, जब तेल गैस महंगी होती है ना, फिर देश में हर चीज महंगी होनी शुरू हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जीत है ये मेरी, ये हम जीते हैं। अजी कद्दू जीते हो तुम। जहां गुलाबी सुअर ने, जहां नितिन यादव ने, अरे नेतन्याहू ने कहा कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, उधर ईरान ने फिर से, जी हाँ फिर से, अब तो सहरी नहीं करी होगी आपने माशाल्लाह, लेकिन ये सहर के वक्त का एक वीडियो आया है मेरे पास, जिसमें सहर के वक्त ईरान दुश्मनों के ऊपर ड्रोन लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे, उधर से ये कह चुके हैं कि ईरान हार गया है, फिर भी ये ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान का इन पर हमला करना और इनका ईरान पर हमला करना, इस बात की दलील है भैया कि नेतन्याहू भी झूठ बोल रहा है और ट्रंप भी झूठ बोल रहा है। ईरान पर हमला। हजरात मोहतरम, ये जंग हिंदू मुसलमान, ये जंग ये समझिए, ये जंग जो है दो देशों के बीच नहीं, अब ये नियत की जंग है। सही और गलत, कौन सही है कौन गलत है, ये इंसानियत और हैवानियत। अबे देख लो ना भाई, एक तरफ इंसान है, एक तरफ एप्स्टीन के हैवान हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।